गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हेमो स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन या थायो। तो जो थायोल या थायोफिन है इसकी आणविक जो कक्षक संरचना है इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो फ्यूरेन है उसकी आणविक कक्षक संरचना पर डिस्कस किया था। तो देखिए जो थायोल या थायोफिन होता है वो एक 5 सदस्यीय वलय युक्त यौगिक है, विषम चक्रीय यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक है जिसमें चार कार्बन परमाणु तथा एक सल्फर परमाणु उपस्थित होता है। इसे थायोफिन कहा जाए या थायोल कहा जाता है। तो थायोफिन या थायोल के अंदर वलय के अंदर 4 कार्बन परमाणु तथा एक सल्फर परमाणु उपस्थित होता है। इस प्रकार से सल्फर परमाणु युक्त जो 5 मेंबर्ड वलय युक्त यौगिक है इसको थायोफिन या थायोल कहा जाता है। इसके हम अणु कक्षक संरचना देखें तो जिस प्रकार से हमने बात की थी फ्यूरेन के अंदर, ठीक उसी प्रकार थायोफिन के अंदर भी प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो sp2 संकृत अवस्था में होगा और ये sp2 संकृत कक्षक आपस में sp2 अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध तथा हाइड्रोजन परमाणु के साथ sp2s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाते हैं। तो इसकी जो अणु कक्षक संरचना अपन देखें तो प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 3 sp2 संकृत कक्षक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु होगा वो sp2 संकृत होता है। इस कारण से प्रत्येक कार्बन के पास में 3 sp2 संकृत कक्षक होंगे। अब 3 sp2 संकृत कक्षक में से कार्बन परमाणु के 2 sp2 संकृत कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक से अतिव्यापन करके इस तरह से sp2 अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनता है। और इसके अलावा इसका जो एक sp2 संकृत कक्षक होगा वो हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक जो sp2 संकृत कक्षक होगा वो हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके sp2s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनता है। इसके अलावा जो सल्फर परमाणु है वो सल्फर परमाणु भी sp2 संकृत होता है। sp2 संकृत कक्षक में 3 जो sp2 संकृत कक्षक है सल्फर की, उस सल्फर का एक sp2 संकृत कक्षक कार्बन के sp2 संकृत से sp2 अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाएगा।
इसी प्रकार से इस सल्फर का एक sp2 संकरित कक्षक कार्बन के sp2 संकरित कक्षक से अतिव्यापन करके sp2 अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बना। इसके अलावा सल्फर परमाणु के पास में उपस्थित जो sp2 संकरित कक्षक है, उस sp2 संकरित कक्षक के अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने बात की थी फ्यूरेन के अंदर, ठीक उसी प्रकार से थायोफिन के अंदर भी दो प्रकार का अतिव्यापन होता है। एक तो sp2 अतिव्यापन और दूसरा sp2s ओवरलैपिंग। अब इसके अलावा प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक असंकृत p कक्षक उपस्थित होता है और ये असंकृत p कक्षक जिसमें एक एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और सल्फर परमाणु के पास जो sp2 संकरित कक्षक में उपस्थित लॉन पेयर है वो आपस में एक पाई आणविक संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उपस्थित एक एक असंकृत p कक्षक और सल्फर परमाणु पर उपस्थित संकृत जो sp2 कक्षक जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं। आपस में इनके बीच में इस तरह से समपार्श्विक अतिव्यापन होता है और समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है, पाई आणविक वलय बनती है। इस प्रकार से इस वलय के तल के ऊपर की तरफ और तल के नीचे की तरफ एक पाई आणविक संरचना बनती है, पाई वलय संरचना बनती है। और इस पाई आणविक वलय के कारण इस कार्बन परमाणु के जो समपार्श्विक अतिव्यापन से और सल्फर परमाणु के जो sp2 संकरित कक्षक में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से पाई वलय के कारण षष्ठक का निर्माण होता है, जिससे जो थायोफिन होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक और ज्यादा स्थायी होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से थायोफिन के अंदर जो एक जोड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि असंकृत कक्षक में उपस्थित रहते हैं, ये षष्ठक में भाग नहीं लेते हैं। ओनली फॉर अंदर वाले जो sp2 संकरित कक्षक में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, ये इसके षष्ठक में पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण में भाग लेंगे। तो इस कारण से ये षष्ठक गुण के कारण, एरोमेटिक षष्ठक के कारण पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से जो थायोफिन होता है वह भी पायरोल तथा फ्यूरेन के समान
स्थायी होता है। तो ये है थायोफिन की आणविक कक्षक संरचना। तो यदि आपको थ्योरी के रूप में लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि थायोफिन के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु तथा सल्फर परमाणु sp2 संकृत होता है। प्रत्येक कार्बन का sp2 संकृत कक्षक अपने पड़ोसी कार्बन के sp2 संकृत कक्षक से sp2 अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाता है तथा सल्फर परमाणु का sp2 संकृत कक्षक पड़ोसी कार्बन के sp2 संकृत कक्षक से भी अतिव्यापन करके sp2 अतिव्यापन से 2 सिग्मा बंध बनते। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक sp2 संकृत कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक से अतिव्यापन करके sp2s अतिव्यापन द्वारा 3 सिग्मा बंध बनते हैं। और प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक असंकृत p कक्षक उपस्थित होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित तथा सल्फर परमाणु का एक sp2 संकृत कक्षक में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा एक पाई वलय का निर्माण करते हैं। पाई आणविक वलय के विस्थानीकरण के कारण एक षष्ठक का निर्माण होता है, इसलिए थायोफिन है वो अधिक स्थायी तथा एरोमेटिक गुण दर्शाता है। सल्फर परमाणु के पास में एक जोड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म असंकृत p कक्षक में उपस्थित होते हैं जो पाई वलय के विस्थानीकरण में डिलोकेलाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इस संरचना के आधार पर जो थायोफिन है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो आप समझ सकते। तो थायोफिन होता है, जो इसकी संरचना होती है वो पंचभुजीय समतलीय होती है और पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के कारण षष्ठक निर्माण से यह एरोमेटिक गुण दर्शाता है। अतः अधिक स्थायी। अब हम आगे नेक्स्ट जो पेरिडिन है और उनकी एरोमेटिक जो विशेषताएं हैं उस पर नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने पायरोल, फ्यूरेन, थायोल या थायोफिन इनकी आणविक कक्षक संरचना पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम पेरिडिन की आणविक जो कक्षक संरचना है उस पर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इनकी जो एरोमेटिक विशेषताएं होती है पायरोल, पेरिडिन, थायोल और फ्यूरेन की, उनको एक साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।